प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो चुके हैं। पीएम मोदी का बर्थडे भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिए एक अवसर लेकर आया है। पीएम मोदी के बर्थडे पर भारत अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से जमी बर्फ पिघल रही है। बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आखिरकार बातचीत हो ही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर, या यूं कहें कि 75वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके बधाई दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये फोन वाली बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। इसकी पीछे की वजह यह है कि ये कॉल जून महीने के बाद पहली बार हुआ है। इससे पहले 17 जून को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। वो बातचीत काफी तनावपूर्ण माहौल में थी। कारण था टैरिफ के चलते दोनों देशों के बीच जो समझौते चल रहे हैं उस पर एक बट्टा लगता दिख रहा था। दरअसल टैरिफ के चलते पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच 17 जून के बाद कभी बातचीत ही नहीं हुई। पूरी दुनिया को इंतजार था कि बातचीत का अगला मौका कब आएगा, लेकिन 17 जून की बातचीत के बाद यह अवसर 17 सितंबर की पूर्व संध्या पर आया, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन मिलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे एक शानदार काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा, अभी अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने संदेश के नीचे राष्ट्रपति ने लिखा कि पीएम मोदी ने भी फोन पर जवाब में ट्रंप को धन्यवाद दिया और अपना दोस्त बताया। दरअसल इस कॉल ने भारत अमेरिका के संबंधों को एक नई गति देने के संकेत दिए हैं, और खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही हैं। ये बातचीत जून के बाद पहली बार हुई है। पिछली बातचीत 17 जून को हुई थी, जबकि बातचीत 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के बर्थडे की पूर्व संध्या यानी 16 तारीख की शाम को हुई बताया जा रहा है। अब बातचीत का जो रुख हुआ वो सिलसिला बर्थडे के बहाने ही शुरू हुआ। हालांकि इससे उम्मीद यह है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती वाली जो गाड़ी है अब शायद रफ्तार पकड़े। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच ये कॉल न केवल व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाती है, बल्कि भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। वैसे भी टैरिफ विवाद के बाद सभी को इस क्षण का इंतजार था। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास काफी मजबूत रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों में दोनों देशों की दोस्ती को और प्रगाढ़ता प्रदान की ऊंचाइयों पर लेकर गए दोनों कार्यक्रम। मगर दूसरे कार्यकाल में टैरिफ ने रिश्तों को थोड़ा सा इस मोड़ पर ला दिया था, जिसमें कि अब सोचने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी गलती का शायद एहसास हो गया है। उन्हें यह समझ आ गया है कि टैरिफ के चलते उनका दोस्त भारत अमेरिका से दूर जा रहा था। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने तेवर कुछ नरम कर लिए हैं, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बातचीत से भारत अमेरिका के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब दोनों नेताओं में फ़ोन पर बातचीत हो ही गई है तो देखने वाली बात यह होगी कि मुलाकात कब होती है। ये फ़ोन कॉल जून में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुए ट्रंप और पीएम मोदी की आखिरी बातचीत के बाद यह पहली बातचीत थी, और उस समय के बाद से दोनों देशों के बीच कुछ तनावपूर्ण माहौल ज़रूर था, खासकर जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ भी शामिल था। ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ की भी आलोचना की थी, और उनकी प्रशासन के अधिकारियों ने नई दिल्ली के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहा था कि उन्हें पक्का यकीन है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सफल नतीजे तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा था कि वो अपने बेहद अच्छे दोस्त मोदी से जल्द बात करेंगे और इसके लिए वो काफी उत्सुक हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बताते हुए कहा था कि व्यापार वार्ताओं के जरिए दोनों देशों के बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, और वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत का इनकार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भारत ने अमेरिकी टैरिफ कार्रवाई को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया था। पिछले कुछ सप्ताह में व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार
पीटर नवारो सहित ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने भारत को निशाना बनाने के लिए आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया। विशेष रूप से रूस के साथ उसके ऊर्जा संबंधों पर रूस से कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए भारत ये कहता रहा कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने व्यापार वार्ता का एक नया दौर आयोजित किया। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय बैठक के दौरान व्यापार वार्ता के अगले कदमों पर चर्चा की। दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि बेवन सिंधु ने 16 सितंबर को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के अगले चरणों पर चर्चा हुई। भारत समेत बाकी देशों पर हाई टैरिफ लगाने के मामले पर यूएस कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। ट्रंप ने 4 सितंबर को कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। इससे पहले निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि ट्रंप विदेशी सामान पर भारी टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रंप ने कहा था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया गया ताकि युद्ध खत्म करने में मदद मिल सके। ट्रंप ने कहा कि निचली अदालत का फैसला उनके पिछले महीनों के व्यापारिक बातचीत को मुश्किल में डाल सकता है। इससे यूरोपीय यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए समझौते भी खतरे में पड़ सकते हैं। अब जबकि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, तो मुलाकात को लेकर कब संभावनाएं बनती हैं इस पर तो हम बातचीत आगे करेंगे ही। लेकिन एक जो विषय है वो ये कि क्या इस बातचीत के बाद टैरिफ रिवोक किया जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बोल रहे हैं क्या वाकई वो इस पर खरा उतरेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा से दूसरे देशों के व्यवहार के अनुसार जवाब देते हैं, उनका क्या रुख रहेगा आने वाले वक्त में देखने का विषय होगा। बहरहाल इस वीडियो से यदि आप थोड़ा बहुत जागरूक हुए या इस विषय में आपको कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।